पहले तो मैं तुम ना एक ये बोलता हूँ कि उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल ख़ानदान का नहीं है। उन्हें जो है उनकी बीवी जो ही हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से ताल्लुकात रखती है ना। इन्हें उसका शोहर है ना। एक हमारी कमेटी है टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट कर को, जो श्रीरंगपट्टन में गुम्बज है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो मकबरा है, उसका एक कमेटी है। 2020 में एक कमेटी हुई थी जिसके सदर अली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब। इन्हें वो कमेटी को चैलेंज कर को हाई कोर्ट में दिसंबर 2020 में एक पिटीशन डालता है कि ये कमेटी इलीगल है, निकालो। वहाँ केस चल को एक साल के बाद नवंबर 2021 में वहाँ से डिस्पोज हो जाती है। वो क्या ये हम ना नहीं जमता, तुम्हें वफ ट्रिब्यूनल को जाओ, वॉच ले लेगा। मैसूर के वफ ट्रिब्यूनल में जनवरी 2022 को आको केस डालता और दिसंबर 20 को 7 तारीख 2022 को ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स को से कि हमें वो टेक्निकल ग्राउंड्स में वो हमारी कमेटी को स्क्वैश कर डालता है यहाँ का कोर्ट ट्रिब्यूनल। वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर्स को मैं हाई कोर्ट में सिविल रिव्यू पिटीशन करवा डालता हूँ। वो मुझे मार्च 17 तारीख को वो जो यहाँ का ऑर्डर्स हो गया उसके ऊपर स्टे ग्रांटेड कर को हाई कोर्ट से स्टे मिलता है। ये इन्हें भी एक पार्टी कौन जो मंसूर कर को आको है, इन्हें भी वो एक केस में एक पार्टी, इसे भी मालूम स्टे मिल को है। सो स्टे मिल को अब लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। कॉमन सेंस का आदमी रहा तो उसे मालूम हो जाता है क्या भी लॉज पढ़ना LLB करना करो क्या भी नहीं है, कॉमन सेंस रहा तो। अब एक कोर्ट के ऑर्डर को उसके ऊपर की कोर्ट हाई कोर्ट वो जो ऑर्डर देखो है स्टे दिए, तो इसका मतलब क्या है, पुराना जैसा था वो कंटिन्यू हो ना करने को। तो इन्हें 4 तारीख को शहीद मई 4 को गुम्बस को आया, हमें वांस थे, हमें पूरा कार्रवाई कर ले को थे। इन्हें आया तो मैं कैसा बैठ को ही क्या बैठ को ही ये वो कर क्या कि ऑफिस में बोलिया मैं तुम ना ये करता हूँ वो कर डालता हूँ, तुम्हारा पर एक्शन लेता हूँ। क्या लेती सो तुम्हें एक्शन लियो, कानूनी तरीके से एक्शन लियो कर को। इन्हों बाहर गए, मैं भी बाहर निकलिया। बाहर निकले इस टाइम को गेट कने खड़ा को बातचीत हुई, अच्छा से बात करे। बात करते करते एकदम आइल फाइल बात, तुम्हें तू तनवीर सेठ सब मेरे गुलामा, हमें ख़ानदान वाले तुम्हें हमारे गुलाम। उसमें ज़रा क्या झड़प हुई, हाथा पाँव उन्होंने आए ये करे, वो उसके ऊपर हमें कंप्लेंट दे गई, FIR भी होगा इसके ऊपर। ये उसका इंटेंशन ही चाको वहाँ क्या हलाटा करना, ये इलेक्शन के मोमेंट में डैमेज करना, वो जिसका इंटेंशन। जब स्टे है, जब उन्हें भी एक पार्टी है, तो स्टे मिलने के बाद कॉमन सोच लेना क्या स्टे मिल को है, दे कैन कंटिन्यू। ऐसा इलेक्शन के वक्त आकर जो है कुछ फसाद मचाना, इसका मतलब यह है कि कोई दूसरी अपोजिशन पार्टीज का जो है क्या ये रहबर है क्या? नहीं, वो क्या है कि उनका मन में क्या उन्होंने ज्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कर रहा सोचे टीपू इनके तनवीर सेठ साहब के खिलाफ पिटीशन डाला था, सो भी उनके खिलाफ है ना। तो ये भी क्या ले लगा आया वहाँ को, वहाँ आए हमें खानदान से रिलेटिव नहीं करता। अब उन्हें एक बच्ची को शादी हो गई तो खानदान की बच्ची की शादी होती है, उन्हें कैसा हो जाता है साहेबजादा कर को दलालता, कैसा हो जाता साहेबजादा, उन्हें कहाँ से साहेबजादा हो जाता। ये आदमियों को मिसलीड कर रहा, सुने मिसलीड कर वो मैं खानदान वाला मैं ये, इन्हें पुराना बेंगलुरु वाला इन्हें है ना। हालांकि वो बच्ची हम ना मालूम शहीद के खानदान की बच्ची कर मालूम है, उसका निकाह मैं वांच कराया। सो गुम्बज में निकाह नहीं होते थे, बहुत साल से हो गए थे। खानदान की बच्ची की शादी हो रहा ना कर को पूछो ना तो तुम्हें उसे उसका निकाह का परमिशन दिया, सोच मैं निकाह कराया सो गुम्बज के अंदर मैं रहा तो वहाँ निकाह हुआ सो कि गुम्बज के अंदर तुम ना मालूम रहे सरकार कोई भी ऐसे रिलीजियस कार्रवाई उर्सा वो छोड़े तो दूसरा क्या भी नहीं होता। हालांकि बच्ची को शादी हो को है ना, खानदान की बच्ची को हमें वहाँ मौका दिए, निकाह नहीं चलता था सो कानून में नहीं था सो हमें उसे वहाँ ये दिए। इसका मनसूबा अलग है वहाँ क्या हमें खानदान वाले अगर वो बोलने को आ जाना सब। पहले टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट नहीं था, खाली एक गुम्बज था जरा थे। टीपू सुल्तान वफ़ स्टेट की शक्ल दिए सोचे मरहूम अजीज सेठ साहब है ना। उन्होंने धुंड को 1973 में प्रिंस हैदर अली शाह कर को वहाँ से बुला गए थे, कलकत्ता से जाको सेठ साहब मरहूम अजीज सेठ साहब बुला गए थे। बुला लगा को उनको
तब की वो टाइम को कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ मिला को इन टिपू सुल्तान वाले के खानदान वाले अगर बोल को उनकी अच्छा इज्जत अफजाई सब कर एक नेक्स्ट मोमेंट एक साल के बाद ही इलेक्शन हुआ उस टाइम को वो जो प्रिंस हैदर अली शाह को आए थे उन्होंने पुराने अजमें को मालूम रहेगा उन्होंने को अजीज सेठ साहब के खिलाफ ही कैनवस करे थे हमें खानदान वाले अजीज सेठ साहब टिपू सुल्तान का नाम ले को एमएलए हो को सब भी पावर्स ये कर रही हमें होना सो करो बोला तो उन्होंने आको वो डैमेज कर को गए है ना। उसके बाद आसिफ अली शाह को गए थे तुम ना मालूम नहीं गा। इससे पहले क्या है गुम्बज में अब कितने साल से दिख रही गुम्बज मेरी उम्र ही जब लगभग 50 वहाँ पहले क्या था अगर वो बोले तो 24 घंटे गुम्बज खुला था फातिहा दरूद सब चलता था रात को बाहर से ऐस वाले को सब रहने का इजाजत थी फातिहा दरूद सिरो रोटी के फाती सब क्या क्या कि वहाँ कार्रवाइयाँ चलने को थे इनो जब आको फोर्सफुली ये SIO के कैंप्स वगैरह सब होते थे। हाँ तो वहाँ आको रखो नई सो सब काम आंगर को आर्कियोलॉजी वाले क्या कर रहे हैं उनको फोर्सफुली वहां से निकाले आसिफ अली शाह को फोर्सफुली निकाल को अभी गुम्बस में है तो 4 खाने ही एक जगह लंगर चलता है एक जगह ऑफिस है और एक जगह है और एक जगह क्या है वो परमानेंट आर्कियोलॉजी वाले एक्वायर कर ले को बैठी कई को बोले तो वहाँ पूरी फैमिली के साथ वहाँ थे सो है ना। वो 99 में वो गलाटा हुए के बाद आर्कियोलॉजी वाले क्या करें रिस्ट्रिक्ट कर डाले सुबह को 8:30 को खोलना 6:30 को बंद करना ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ सो होम के वास्ते तो बाहर से सब आते आज वहाँ क्या भी रिहाइश का ये नहीं है नहीं बाहर से ऐसे वाले सब रोड आम सोते रहते है ना। और आर्कियोलॉजी के दायरे में ऐसे में अंदर उनको एंटरटेन करने नहीं होता और सुलाने भी नहीं होता हम साल में 2-3 टाइम ही रात को खुलने का मौका देखो ही सो हजरत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में एक हैदर अली साहब के उर्स में एक बीच में जो 12वीं होते चिरागां का उर्स 3 दिन छोड़े तो साल में और कभी भी हम ना रातांगों में रहने का इजाज़त नहीं है ना। इन्हों वहाँ आको क्लेम कर ले को हमें खानदान वाले अगर बोल को डैमेज करने के वास्ते इन्हें कोई से भी खानदान वाले नहीं बच्ची खानदान वाली हमें मान लेती इन्हें कैसा खानदान वाला हो जाता है। अब जो कोर्ट में केस हुए के बाद स्टे मिल को रहा के बाद इन्हें वहाँ आया आको हमारे ऊपर गलाटा कर बहुत बड़ी बात नहीं करना था अरे आप कौन भी होता एक कोची हुई बाता में हमें क्या भी उसे आते ही इतने सालन से आ रहा उन्हें उनकी मांग क्या है आपके पास। हमने खानदान वाले हमने यहाँ जगह दियो हमने कमेटी में ये दियो पहले से भी 50 साल और एक क्या है टिपू सुल्तान शहीद हुए के बाद 1799 में उसके बाद से वक्फ बोर्ड के अंडर आया सो अब 1973 से 50 साल से वक्फ बोर्ड देख ला रहा था उससे पहले से सब भी श्रीरंगपट्टन गंजाम वाले देखते थे सो सब बचाक छोड़े थे सो कोई से भी खानदान वाले आपको क्या भी करे नहीं थे। आज तक की 50 साल की हिस्ट्री में एक खानदान वाला भी कमेटी का मेंबर होंगे चेयरमैन होंगे हो को नहीं है। इसके मंसूबे अलग ही क्या जब वहाँ आको वहाँ की आमदनी क्या भी नहीं थी वहाँ की आमदनी जब सेठ साहब 10 साल पहले जब आए वहाँ तो वहाँ की आमदनी नहीं के बराबर थी सो है ना। आज उसका एक शक्ल देखो ही उन्होंने सा वहाँ एक टिपू सुल्तान वफ़ स्टेट को बोल को एक शक्ल देखो ही आज की आमदनी वहाँ के प्रॉपर्टीज को क्या बचाना क्या क्या करना उधर सब कर गए काम भी वो तो क्या आमदनी के अंदर जो है वो हिस्सा मांग रही क्या वो उनका है सो हम ना दियो एजुकेशन के लिए चाहिए या नहीं वो सब क्या भी पूछ रही नहीं उन्होंने हम लोग क्या बोल रहे हैं हमें आको वहाँ रहना हमारा खानदान वाले को कमेटी दो वफ़ में नहीं है वो फैक्ट में नहीं है खानदान वाले अगर वो बोलते ही तुम ना ले लगा को रखना करो नहीं है वो मुतवली कॉन्सेप्ट है वो अलग कितने अलग अलग चल रहा है। टिपू सुल्तान वफ़ स्टेट में ऐसा नहीं है आज तक भी ये खानदान वाला भी आको नहीं है वहाँ है ना। इनके 2-3 इरादे ही सोच के एक केस डाल को ही दूसरा मैं खानदान वाला करो डिक्लेयर करा लेना कर को और एक तीसरा क्या है ये इलेक्शन के टाइम में इनको डैमेज करना है ना। अल्लाह ऐसा मौका दिया कि हमारी कमेटी गई दिसंबर 2022 को हमारी कमेटी गई हमें स्टे ले ले को आए और वापस कब हम ना मिले बोले तो जब सेठ साहब उनका बी फार्म ले ले को वहाँ आए गुम्बस को उसी दिन हम ना स्टे मिल को हमारे पास कॉपी आई सो जिस दिन है ना उन्होंने आज भी वहाँ के चेयरमैन ही थे एक्स चेयरमैन है आज भी उन्होंने वहाँ के चेयरमैन ही टेक्निकल ग्राउंड्स में कोर्ट के हिसाब से उन्होंने वहाँ के चेयरमैन ही इन्हें वो ये ले ले को क्या उसका फ़ायदा उठा लेने के वास्ते आको यहाँ घलाटा कर को इन्हें इंतशार फैला को आता है और मस्जिद आला को जाता है मस्जिद आला को जाको वहाँ मदरसे के बारे में खैर गलत बातें बोलता है
वहाँ गया कि नहीं कि मैं तुम्हें सब निकाल तो यहाँ मेरे पास आ रहा पूरा हमने कोर्ट दे डालिए, इसका क्लेम क्या कर रहा था मैसूर की कोर्ट हमने दे डालिए कर ले, ऐसा सब क्या भी देखो नहीं, उसका डॉक्यूमेंट्स मैं तुम्हें देता हूँ। मैं खाली मिसलीड कर रहा, आदमियों को मिसलीड कर रहा, और जितने भी उन्हें मीडिया को जा रहा, मीडिया वाले कौन भी उसे क्रॉस नहीं पूछ रही, क्या तू ना कोर्ट से क्या ऑर्डर देखो ही उधर हम ना दिखाओ कर ले। इसके 3 प्रेयर्स थे जब इन्हें कोर्ट में केस डाला, इसके 3 प्रेयर्स थे क्या, एक मैं खानदान वाला हमना खानदान में कमेटी में इंक्लूड करो, नहीं तो एक कमेटी इलीगल हो को है बना को ही से इसे कमेटी को निकालो, तनवीर सेठ पूरे कमेटी में ही उसके वास्ते ये कमेटी निकालो। तीसरा नहीं तो यहाँ को एडमिनिस्ट्रेटर डालो, 3 प्रेयर्स दिया था है ना। उसमें पार्टली डिक्रीट कर ले को ऑर्डर देता सो कौन है, जज है ना, पूरा देखो केस चल को हुए के बाद द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज पार्टली डिक्रीड, इट इज डिक्लेयर दैट द नोटिफिकेशन पास्ट, वो हमने जो कमेटी बनाई थी ना बैला के खिलाफ था, हेंस द वफ इंस्टीट्यूशन हैज बीन स्क्वैश्ड कर को बोल को हमारी कमेटी निकालनी सो। इन्होंने क्या बोलती है, अब इनका प्रेयर आता है, क्या आता है, मैंने एक इश्यू डालता है, इट इज स्पेसिफिक केस ऑफ द प्लेंटिफ दैट देर आर द डेसिडेंट्स ऑफ हजरत टीपू सुल्तान नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर, इन्हें डेसिडेंट कर को बोल को इसका प्रेयर पूरा डालता उन्हें, डाल को इन्हें क्या क्या है वो सब करो बोला डालता है। इसमें इंटरवीन करो कोर्ट इंटरवीन कर को कमिटी में हमने अपॉइंट करो बोलता है। जज क्या बोलता है यहाँ, neither this tribunal or any civil court can recommend for appointment of any member of the managing committee, कोर्ट को पावर्स नहीं है, इतने खानदान वाले इनको डालो करो। फर्दर द प्लेंटिफ हैज नॉट प्लेस्ड एनी मटेरियल टू प्रूव दैट हिज नेम is required to be included in the managing committee of the defendant number 2 of institution, defendant number 2 of institution का तो हमारा टीपू सुल्तान वफ एस्टेट। He has failed to prove this issue. Accordingly, I have answered the issue number 2 is the negative. कोर्ट का जज बोलता है नेगेटिव कर को, इन्हें जो क्लेम कर को है वो पढ़ ले को हमना कोर्ट ऑर्डर दे डालिए, हमारा खानदान वाले को दे डालो कर वो ये मिसलीड कर रहा हूँ है ना। वो कौन भी क्वेश्चन ही कर रही नहीं, वो उसके ऑर्डर्स के बारे में कौन भी उसे क्वेश्चन ही कर रही नहीं, तुमने कैसा मिला कहाँ से आया उसका दिखाओ कर लग खाली क्या। अब ये 3 प्रेयर्स डाले तो उन्हें 3 भी एक्सेप्ट कर ले को जज बोलना सो। जज ऑर्डर क्या देता है, पार्टली डिक्रीड तो 3 इसके प्रेयर्स में 1 प्रेयर हमें एक्सेप्ट कर को ही कमेटी को निकाल को ही होता वो हो को है सो। दूसरा और क्या भी इसे इन्हें खानदान वाला कर को कोर्ट में भी प्रूव हो को नहीं है, इसे कमेटी में लियो कर को वो भी प्रूव हो को नहीं है ना। और इनका ओरिजिनल जो खानदान वाले ही वो कलकत्ता में है। इनका एक ट्रस्ट है ब्रिटिश के ज़माने में जो बना कौन सो मैसूर फैमिली फातेहा फंड कमेटी व फेस्टेट कर, इसमें पूरे खानदान वाले उनके फैमिली ट्रीज के साथ पूरे खानदान वाले का एक ये है सो, जितने भी वहाँ के प्रॉपर्टीज जो भी हैं इनको देख लेने, उनकी मुतवली के सर का होता है प्रॉपर्टी भी देखो नहीं वक्फ बोर्ड वाले तो। इसमें जो अभी ने इनका साला कर को बोलता है आसिफ अली इस्माइल शाह जो हमारे साथ है, इनके साथ है, उनका साला उन्हें खानदान वाला है, हमें कभी भी डिनाई नहीं करे उन्हें खानदान वाला नहीं करो, इन्हें खानदान वाला नहीं, कौन मंसूर जो है इन्हें उसका खानदान वाला नहीं। अब मैं हमारे शादी होगा तो मैं हमारे वालिद का नाम ही लेता हूँ, ससुरे का नाम नहीं लेता, इन-लॉज का नहीं लेता। शरीयत के हिसाब से भी जो बच्ची शादी हो को शोहर के घर को आई तो उसका होगा उन्हें शोहर के साथ ही करना सो। रही बात इसकी इस्माइल शाह की है ना, इससे चाहिए इन्हें वहां फोर्जरी कर को है करो बोल को ये कमेटी से निकाल को ही उसे, इसका रेजोल्यूशन कॉपी है और उन्हें वो मीटिंग में उन्हें अटेंड भी कर को है। कौन वो इस्माइल शाह जो है वो कब मीटिंग हुई सो है 30/1/2022 को वो कमेटी में उन्हें अटेंड कर को है, कमेटी में अटेंड कर को एजेंडा नंबर 5 और 6 में आको उसे क्या बोलती इन्हें एक प्रिजुडिस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वफ एस्टेट विदाउट इंटीमेशन द मतवली ऑफ द कमिटी
or any other authorization from the Mutwalli committee, and has said that Ismail Shah is not competent to be a member of the Mutwalli committee of the Waqf estate any further. Accordingly, the existing Mutwalli committee, which is functioning and managing the Waqf estate, to continue until further orders of the board Awqaf of the member present. Resolved क्या करते हैं? The new committee shall be approved without Ismail Shah. करको इनके ट्रस्ट में करको वक्फ बोर्ड को भेजती. ये है, यानी ये उनका चाहिए. उनको तुम्हें पूछे तो उन्हें अगर आया तो डॉक्यूमेंट्स दोगा ना, तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स देखो रहता हूँ क्लियरली. ये उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है. ये मैसूर फैमिली फातेहा फंड वफ एस्टेट करको ये एस्टैब्लिश हुआ है. सो 1857 में की तब से है. सो इनका ड्यूरिंग ब्रिटिश. हाँ, ड्यूरिंग ब्रिटिश. सभी लेना नहीं था करको. ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आको 1 साल से ही हमें हमारे आदमियों का क्या फायदा नहीं उठा लेना. उसकी क्या कि ये आको है, हमें उसके ऊपर कीचड़ नहीं उछालना है और हम बचा लेते हैं. जब ये चीज़ें हमारे ऊपर आ रही तो हमें उसका अलग रास्ता नहीं है, हमें दिखाना क्या कर लेते. अब जो इन्हें इस्माइल शाह कर को बोलता है, इन्हें वहाँ उनकी कमिटी से एक 5000 का स्टे फंड पूछता. म्हणजे मेरी पढ़ाई को जो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ करो बोल को एक कॉलेज की फेक बिल्स प्रेजेंट करता. कितने की? खाली 2160 रुपए के फेक बिल्स. ये कौन सी कॉलेज है सर? ये सरस्वत क्षत्रिय विद्यालय कर वो कलकत्ता का है ना. अब अब वो कमेटी वाले को म्हणजे फंड्स जो पढ़ने के वास्ते करो बोलने के बाद वो इसे लेटर देती कॉलेज को. सरस्वत क्षत्रिय विद्यालय कोलकाता. दिस इज टू सर्टिफाई दैट मोहम्मद इस्माइल शाह सन ऑफ मोहम्मद रईस अहमद शाह, मैंने जो बोल रहा है मंसूर उनके ससरे उन्होंने है ना, वॉज अ बोनाफाइड स्टूडेंट. कहते हैं पहले पढ़ता था हमारे साथ ऑफ क्लास 12 for this vidyalaya in the year 2007 and appeared at the higher secondary education of West Bengal councils of higher education in the year 2008 but got compartmental. तो उन्हें वो एग्जाम्स में फेल हो गए. thereafter he was admitted nor he is reading in our vidyalaya. The cash memo of cash memo number 1807 amounting to 2160 there is false and manipulated which he has submitted to your office. सर आपके पास जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने बताया है, लेकिन ये वीडियो जो वायरल हो चुका है इसके बारे में व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं? इसका मकसद ही क्या है? वहाँ भाई एक तो मैं खानदान वाला अगर को बोलने को आना जो नहीं है उन्हें, पहली बात. और दूसरी बात क्या है, अब वहाँ के सदर इंसो अल्लाह तनवीर सेठ साहब. अब ये डैमेज कंट्रोल कैसा कर सकते हैं सर? नहीं है क्योंकि वो जो है और दूसरे चैनलों में भी जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया है. उन्होंने दूसरे चैनलों को भी बात किया है, प्रेस मीट्स भी हुई है. तो इस डैमेज कंट्रोल को कैसा कर सकते हैं? उसके वास्ते मैं सामने आको हूँ सो क्या इन्हें जो बोल को है पूरा गलत है, उसका मंसूबा अलग है. उन्हें यहाँ को रखो, इन्हें क्या क्या डैमेज करना, क्या क्या कर रहा है ना. ये इनडायरेक्टली इन्हें सेठ साहब को डैमेज करने आको है. सो इनका नाम लेको मैं खानदान वाला म्हणजे खानदान वाले को म्हणजे जान की धोखा है, मेरे बच्चा को जान का धोखा है कर लेको. इन्हें आया सोचिए जब स्टे है कर को इसे मालूम इन्हें इज वन ऑफ द पार्टी. क्या हमें इन्हें भी इसे भी हमें पार्टी बना को इनसो इन्हें भी लॉयर्स रखो, केस कंटेस्ट कर को है, केस चला को है, तब इसे मालूम रखो भी ये आको उन्हें उसका मंसूबा क्या है. यहाँ को गलाटा करना क्या तभी एक उसका एक मुद्दा ले लेको यहाँ ले लगा को दिखा को शहीद के खानदान वाले आको ही उनको होनो तनवीर सेठ साहब उनके जो भी मेम्बर ही उन्होंने उनके तरफ से आको ऐसा मारा मारी हो को गैर गलत चीज़ा हो रही, हम ना इंसाफ दिलाओ कर को उसका एक मकसद से आको डैमेज के वास्ते आको ऐसा. और दूसरा और क्या भी नहीं है. अगर उन्हें खानदान वाला रहा और जाको कहाँ से प्रूफ कर लगा को क्या कर लगा था सो वो कर लगा दे. हमें कानूनी लड़ाई लड़ने रेडी ही है ना. जो कुछ भी है अब हमें पूरा इसके बाद अब तक हमें वो सब करे नहीं.
सेठ साहब भी क्या बोलते थे, छोड़वा आता है जानने उन्हें आंखों जा रहा क्या क्या तस करेंगे, हमारे खिलाफ क्या क्या बोलता रहता, बोलते रहते क्या तभी एक ये कर डाले उन्होंने वो कर डाले उन्होंने पैसे खा ले, एक प्रूफ नहीं है उसके पास कोसा क्या की करप्शन कर रही है कर एक प्रूफ नहीं है, प्रूफ रहा तो उन्हें प्रोड्यूस करना ना, ऐसा कर डाली जगह बिका डाली ये कर डाली गैर गलत काम कर डाली। तो मैं भी देख रही पहले सेठ साहब आने से पहले गुम्बस का ये क्या था निज़ाम क्या था, आज का क्या है निज़ाम, उन्होंने कभी भी वो एडवर्टाइजमेंट कर लेने गई नहीं, मैं ये काम कर को हूँ मैं वो काम कर को हूँ करो, शहीद उनसे काम ले को ही हमें वहाँ काम कर ले को, हमें वहाँ के खादी मांगे सरा काम कर ले जा रही, इन्हें आया सोच इलेक्शन के टाइम में सेठ साहब को डैमेज करने के वास्ते चाको है सो ये इसकी ये गैर गलत अफवाह से यहाँ की आवाम को भी मैं बोल रहा हूँ उसका कोई भी एक बात भी सच नहीं है ना, है ना। हर एक चीज में हमें यहाँ का हमारा वोट इश नहीं है, पहली बात क्या है हमें आंख बोलना अगर उनका नहीं रहने में उन्होंने सेठ साहब वहाँ को बहुत सारे चीज़ें काम कर को ही वहाँ है ना, वो हमारा ये बनता है क्या इन्हें आँख को जो डैमेज कर को है, अब उन्हें कंप्लेंट दिया उसके ऊपर एफआईआर हो को है, हमारे ऊपर भी एफआईआर हो को है, कोर्ट में क्या है वो केस चलता है ना, मगर इन्हें जिस तरह पर्सनल ले लगा को वहाँ का ले लगा को यहाँ ले लगा को इलेक्शन के टाइम में इन्हें किस किस के साथ भागानाटी कर रहा है क्या क्या कर रहा है अंदर से क्या क्या डैमेज कर रहा है हमने सब मालूम था पहले से भी, मगर हमें वो गए नहीं ना, इन्हों भी बोले सेठ साहब भी बोले नहीं क्या करता करेंगे छोड़ हमें सबके भी सिर खराब कर लेने का नको कर ले को, बट इन्हें क्या कर रहा है ये शहीद का नाम ले को मैं शहीद का खानदान वाला अगर वो बोल को यहाँ आको उसका फायदा उठा ले को डैमेज करने जा रहा, उसका वत्ताज है सो इन्हें ना टिप्पू सुल्तान वफ़ स्टेट को कमेटी के अंदर ना आ सकता ना क्या भी करने होता इसके हाथ से है ना, ये एक इसमें इनको डैमेज इनका है सो पूरा इंटेंशन इन्हें कोर्ट केस में सब डाले सो पूरा सेठ साहब के खिलाफ ही डाले सो उनके ऊपर ही इन्हें केस डाल को ये कराया था सो वो क्या उनको है हमना मालूम नहीं है ना, तो उनको डैमेज होना नहीं, इन्हें हमारा ले लगा को डैमेज कर को इनके ऊपर ले लगा रहा कर को वो एक रीजन से हमें आज मैच खुद हो को यहाँ को ये तुम्हारे प्रेस मीट करो सो आपसे भी एक गुजारिश है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर को उसके खिलाफ उन्हें क्या भी नहीं है, उन्हें ना खानदान वाला है ना कुछ है नहीं फ्रॉड उन्हें उसके पास के क्या क्या उन्हें क्या क्या कर को इसके पूरे चीज़ें पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ही, हमें आज तक उसके ऊपर एक्शन लिए नहीं है नहीं, उसके ऊपर अब क्या एक्शन लेना इसके बाद हमें एक्शन लेती इदारे वाले भी लेती और मैं वहाँ का मुकामी है ना, मकामी की तरफ से हमें वो क्या एक्शन लेना उसके ऊपर वो भी लेती, खानदान वाले ही उनके हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद के खानदान वाले ही उन्होंने कलकत्ता में ही मेहनत कर लगो वहीं उन्होंने कभी भी आको हमना ये दियो हमना वो दियो कर लगो, वो शहीद का खून है ना ओरिजिनल खून उन्होंने सब भी उन्होंने आको क्या भी हमना यहाँ की आमदनी में हमना कहता भी दियो यहाँ की कमेटी में हमना डालियो करो, आज तक उन्होंने क्या भी पूछे नहीं है ना, इसका मनसूबा चलक वहाँ आना वहाँ का हमें निज़ाम हमारे हाथ में आ जाना हमें क्या की कर लेना, वो ना शहीद मानते ना दूसरा ये होता है ना, तो जिंदे वली वहाँ जो ही अब उनका अगर उनका खून आया कर वो बोला तो किसी भी होता एक ये रहता उनको क्या भी वहाँ करने हो रहा नहीं, गैर गलत चीज़ आ कर ले को उन्होंने डैमेज करने जा रही, ये डैमेज नहीं होना है ना, इतना छमें ये एक रीज़न से मैं आको यहाँ अपने साथ एक मीट कर कहूँ सो अपे भी हो सके कितना हो सके एक ये कर ले को, अगर उन्हें तुमने भी बुलाया तो तुम्हें पूरे डॉक्यूमेंट्स पूछो है ना, उसका हक बनता है हमारे आइन में उसे भी हक दे को ही, उन्हें भी बोल सकता है क्या होना तो भी क्लेम कर सकता है ना, उसे जब बात बोलता है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, अब कोर्ट वाले बोल को ही खानदान वाले करो मैसूर कोर्ट में डिक्लेयर कर डाल को गुम्बस पूरा दे डालो करो बोल काम ही नहीं है वैसा, उसके पास डॉक्यूमेंट्स है क्या पूछो उसके बाद भाई पहले बात उन्हें खानदान वाला च नवे, ये ओपनली मैं बोलता हूँ उन्हें खानदान वाला च नवे, वो खानदान का नाम लेको टिप्पू सुल्तान का नाम लेको यहाँ आको जज्बा उनका जज्बा लेको उनका नाम लेको किसी की डैमेज करने जा रहा और डैमेज नहीं होना, अपे लोग हम भी यहाँ की कौम को भी बोल रहा हूँ इसके बात में सुन को क्या भी गैर गलत फैसला ले लेको कौम का नुकसान कर लियो नको, इतना हमारी गुजारिश है हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद के सदक़े से मैं बोल रहा हूँ अल्लाह के वास्ते इसकी बातें सुन को खून भी एक जर्रा भी डैमेज हुआ तो भी ये पूरा कौम के ऊपर ही जाता सो देख दिखा को अपे। सर आपका नाम भी डेजिग्नेशन? मेरा नाम इरफान अहमद, सेक्रेटरी टिप्पू सुल्तान वफ़ स्टेट।
इसके साथ साथ मैं मांगा मुकामी। थैंक यू सर।